तो सबसे पहले वेलकम टू द कोर्स। दिस कोर्स इज़ द GRE रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोर्स विच इज़ पार्ट ऑफ द GRE वर्बल सेक्शन। ठीक है। और इस कोर्स में जो है पूरा आपको जो फंडा है A to Z जो फंडा है आपका पूरा GRE रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्बल सेक्शन का बहुत ही सटीक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन हिंदी इज़ बिकॉज जो फंडे होते हैं वो फंडे ही होते हैं। इट डजेंट मैटर आप वो इंग्लिश में समझा रहे हैं या फिर हिंदी में समझा रहे हैं। ठीक है। और अगर आप देसी हो और आप आसानी से फंडे हिंदी में समझ सकते हो तो देर इज़ रियली नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो द आइडिया हियर बिहाइंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैकेज इज़ पूरे फंडे आपको हिंदी में समझाऊंगा मैं, और इन फंडों को जब अप्लाई करेंगे वो हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है। तो बिफोर वी डेल्व इनटू और डू अ डीप डाइव इनटू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जो पहला स्लाइड मैंने यहाँ लगा रखा है आपके लिए, दिस इज़ बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि अगर आप GRE गूगल पे टाइप कर दें या फिर यूट्यूब में टाइप कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, हर टाइप के लोग हर टाइप का कंटेंट बेच रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है GRE वर्बल सेक्शन में अगर आप कोई भी कंटेंट थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ करेंगे तो आप पूरा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दिस इज़ अ फैक्ट। इफ़ यू आर द टिपिकल GRE स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दैट अजम्पशन। 3 महीने में अगर आपने आपका जो वर्बल पार्ट है पूरा किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के मटेरियल पे प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो 3 महीने में आपने 2 महीने पूरे उसमें लगा दिए, और फिर लास्ट 1 मंथ में आपने ऑफिशियल ETS जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है जो GRE पेपर बनाती है, आपने उसका मटेरियल स्टार्ट किया लास्ट मंथ में। ठीक है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका जो स्कोर ऑफिशियल ETS मटेरियल पे आएगा वर्बल सेक्शन पे, वो हाफ भी नहीं होगा जो आपने थर्ड पार्टी मटेरियल पे स्कोर किया था। तो अगर आपके थर्ड पार्टी मटेरियल में 100/100 आ रहा है स्कोर, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आप जो ETS पे प्रैक्टिस करेंगे, जो ऑफिशियल मटेरियल पे करेंगे, आपका आधा भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? 50 भी नहीं आएंगे 100 में आपके। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मटेरियल क्वालिटी जो है ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स का बहुत ही ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है वर्बल में। ठीक है। एंड देयर आर 3 रीजंस फॉर दैट, जो स्लाइड पे मैंने रखा है यहाँ पर कि देखिए, पहले तो ये बात है बच्चों की बहुत ही पोरली रिटन कंटेंट है। अगर आप ऑफिशियल मटेरियल देखेंगे और कोई भी थर्ड पार्टी मटेरियल उठा के देख लें आप, ठीक है, आप मेरे बात का विश्वास ना करें, आप खुद ही उठा के देख लें, बहुत ही पुअरली रिटन कंटेंट है। और जो आंसर चॉइसेस भी बना के वो देते हैं ना उस गंदे कंटेंट का, इतने अनरियलिस्टिक आंसर चॉइसेस हैं, ऐसा तो ETS मटेरियल में होता ही नहीं है। ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन वो देते हैं कि कौन सा MCQ आंसर करेक्ट है, जो एक्सप्लेनेशन भी वो देंगे ना आपको, वो भी बिल्कुल पुअर क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन होगा। इसका मतलब यह है कि आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा और आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। आई विल स्टॉप हियर, बट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आपको GRE वर्बल में अच्छा स्कोर लाना है तो यू शुड ओनली फोकस ऑन द ऑफिशियल ETS मटेरियल। कोई भी थर्ड पार्टी मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका GRE वर्बल बहुत ख़राब जाएगा।
नाउ दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ईटीएस मटेरियल पे फोकस करना है, इस स्लाइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ व्हाट इज द ऑफिशियल ईटीएस मटेरियल। मटेरियल देखें आप, मटेरियल है ऑफिशियल गाइड टू द जीआरई जनरल टेस्ट। ठीक है, ये $40 का पड़ता है और ये मैं कहूँगा द बेसिक जीआरई बुक है। इसमें 4 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, रियलिस्टिक जीआरई टाइप प्रैक्टिस टेस्ट है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो मेरे जीआरई में आया था, ठीक है, वो डायरेक्ट लिफ्ट था इस मटेरियल से। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, चांस ये भी हो सकता है कि सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके असली जीआरई में भी आ सकता है। ठीक है, और फिर $20 का आपको ये बीच वाला जो बुक है, ऑफिशियल जीआरई वर्बल रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉप क्लास बुक है, ऑफिशियल मटेरियल है ईटीएस का। आप इस पे पैसा खर्च सकते हैं, इस चीज़ को आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन अगेन ऑफिशियल जीआरई क्वांट रीजनिंग $20 का है ये, और हाईली हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है इस बुक का, यू विल हैव द सेम डिफ़िकल्टी लेवल इन द एग्जामिनेशन। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक टू प्रैक्टिस। ठीक है, और इन तीनों बुक्स को आप अगर ख़रीदना चाहते हैं डिस्काउंट भी मिल सकता है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जीआरई सुपर पैक ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल जीआरई सुपर पावर पैक $72 का है। आई विल एक्चुअली रिकमेंड आप यही चीज़ खरीदें, सुपर पावर पैक। ठीक है, तो $8 की बचत भी हो जाएगी आपको। शुरू कहाँ से करें हम? ठीक है, तो जीआरई तो करना है आपको, क्योंकि आपको मास्टर्स या पीएचडी करनी है। तो क्वेश्चन ये है कौन सा मटेरियल कहाँ से शुरू करें। तो फंडा यह है कि द ऑफिशियल ईटीएस मटेरियल आपको इस स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। इसके मैं कॉस्टिंग यहाँ पर नहीं दूंगा, लेकिन आप ये बात समझ लें कि दिस इज़ द एंटायर ऑफिशियल ईटीएस मटेरियल। पावर प्रेप है इसमें, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फ्री भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पैसा भी देना पड़े तो इस मटेरियल पे आप बेझिझक स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ गोल्ड। ओके जी, आई एंड दिस फर्स्ट चैप्टर। मेरा गोल था यहाँ पर आपको ये बात समझाना कि आप जीआरई वर्बल पे थर्ड पार्टी कंटेंट पे टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर आपको जीआरई वर्बल पे अच्छा करना है, ओनली फोकस ऑन द ऑफिशियल ईटीएस मटेरियल फॉर वर्बल। ठीक है,